अब विंटर आ चुकी है और ये वही सीज़न है जहाँ आधे लोग डल, ड्राई और बोरिंग लगने लगते हैं, वहीं आधे लोग अपना बेस्ट वर्जन में ग्लो करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इन दोनों में इतना होता है कि एक बंदा अपना लुक मेंटेन करता है और दूसरा बंदा इग्नोर करता है। सोच के देखो, सेम वेदर, सेम कोल्ड एयर, पर एक बंदा जिसकी स्किन एकदम ग्लो कर रही है, लिप्स एकदम स्मूथ है और हेयर एकदम सेट है, वहीं पे दूसरा बंदा जिसकी स्किन ड्राई हो रखी है, लिप्स फ्लकी हो रखे हैं और वो अपने रफ एयर की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। तो तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो? ऑब्वियसली फर्स्ट वाली में ना। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक कंप्लीट लुक मैक्सिंग गाइड फॉर मैन, जिसमें मैं कवर करूंगा स्किन केयर, लिप्स, हेयर, बियर्ड, आउटफिट, ग्रूमिंग, फ्रेगरेंस, डाइट और ओवरऑल ऑरा, ताकि तुम विंटर में सिर्फ सर्वाइव नहीं डोमिनेट कर सको। और हाँ भाई, ये कोई रैंडम गूगल टिप्स वाली वीडियो नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो रियल में काम करती है, प्रैक्टिकल है एंड हर इंडियन गाय के लाइफस्टाइल के साथ परफेक्टली मैच हो जाती हैं। तो अगर तुम चाहते हो इस विंटर में अपना बेस्ट वर्जन बनना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि भाई मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो एंड होने तक तुम कोई नए बंदा बन के उठोगे। लेट्स स्टार्ट विद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्किन एंड लिप केयर। क्योंकि अगर ये डल रहे तो हेयर स्टाइल चाहे कितना भी हैवी हो, सब कुछ बेकार हो जाता है। एंड इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट स्किन एंड लिप केयर, सेकंड पार्ट हेयर प्लस बियर्ड केयर, एंड थर्ड पार्ट आउटफिट प्लस ग्रूमिंग प्लस फ्रेगनेंस, एंड फोर्थ पार्ट डाइट प्लस स्माइल प्लस ओवरऑल ऑरा। सबसे पहला स्टेप स्किन केयर। भाई विंटर में सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी स्किन को होता है। कोल्ड एयर और लो ह्यूमिडिटी तुम्हारी स्किन से नेचुरल ऑयल खींच लेती है और रिजल्ट होता है ड्राई, पैची और डल फेस। एंड अब सबसे बड़ा मिथ ये है कि लड़कों को स्किन केयर की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल 3 स्टेप रूटीन फॉलो करो, क्लेंस, मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट। फेस वॉश वो चूज करो जो माइल्ड हो, जिसमें केमिकल्स ना हो। तो भाई समर में तो मैं मुस्टैक का ही फेस वॉश यूज़ करता था, जो कि अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, क्योंकि अब विंटर आ चुकी है। एंड जो भी मैं फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं फोटो यहाँ डाल दूंगा, डीकंस्ट्रक्ट का है वो। एंड अब विंटर में दिन में सिर्फ 2 बार ही फेस वॉश करना है, क्योंकि ज़्यादा करने से नेचुरल ऑयल चला जाता है। एंड अब स्टेप 2 मॉइस्चराइजर। यही स्टेप सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना मस्ट है। एंड मैं गर्मियों में अरोमा मैजिक का ये जो मॉइस्चराइजर है ये यूज़ करता था, बट अभी विंटर में किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करता। बेसिकली ये समर्स के लिए बना है। एंड अब जो मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करता हूँ मैं दिखा देता हूँ, वो ये है डीकंस्ट्रक्ट का ये भी मॉइस्चराइजर। अगर ऑयली स्किन है तो लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ करना, एंड अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना। एंड अगर इंग्रेडिएंट्स देखें तो ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड एंड भाई शिया बटर, ये सब हाइड्रेशन के किंग्स है। एंड हाँ भाई, मॉइस्चराइजर थोड़ा सा नहीं पूरे फेस पे लगाना है, जो कि आपको 1 वीक में विजिबल ग्लो दे देगा। अब है भाई तीसरा स्टेप, सबसे अंडररेटेड स्टेप। लोग सोचते हैं कि विंटर में सन हार्मफुल नहीं होता, बट भाई यूवी रेज तब भी एक्टिव रहती हैं। एंड भाई SPF 30+ और हो सके तो SPF 50+ सनस्क्रीन लगाना। और भाई सनस्क्रीन लगाने की डेली हैबिट बना लो, वरना तो आपकी स्किन अनइवन और फिर ज़्यादा एज लगने लगती है। एंड भाई जो मैं सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ वो ये है डीकंस्ट्रक्ट की। और भाई मैं जितने भी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि मेरी भाई ऑयली स्किन है। एंड अब बात कर लेते हैं लिप्स केयर की। विंटर में लिप्स ड्राई लगने लगते हैं और क्रैक होने लगते हैं, और जो सबसे बेकार चीज़ होती है, लोग अपने लिप्स को बार बार लिक करते हैं और उन्हें और ज़्यादा ड्राई बना देते हैं। सुबह फिर से नहाने के बाद एक बार लिप बाम लगाना, और रात को सोने से पहले ज़रूर लिप बाम लगा लेना। और भाई लिप बाम बार बार अपने लिप्स पे अप्लाई मत करना, वरना लिप्स को इनकी आदत पड़ जाती है, फिर नेचुरल ऑयल ही प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। एंड भाई जो आपका टूथब्रश होता है उन्हें अपने जेंटली अपने लिप्स पे रब करना, बस जेंटली रब करना है आपको। एंड आपकी जो डेड स्किन होती है लिप्स की वो भी निकल जाएगी। एंड भाई अगर हो सके, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो विंटर में एक SPF वाला लिप बाम जरूर ले लेना, जैसे मेरे पास ये विश केयर का लिप बाम है। अब भाई जब फेस भी सॉर्टेड है, लिप भी सॉर्टेड है, अब चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 2 हेयर केयर। कोल्ड एयर और लो ह्यूमिडिटी के चक्कर में स्काल्प पूरा ड्राई हो जाता है, एंड उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है डैंड्रफ। एंड भाई कुछ भी कह लो, डैंड्रफ एक बंदे के लुक को पूरा ऑफ कर देता है, और ये आपके बालों को भी अच्छे तरह से डैमेज कर देता है। अब इसे फिक्स करने के लिए दिन में एंड इसे फिक्स करने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू यूज़ करना, जिसमें केमिकल्स वगैरह ना हो। एंड शैम्पू के बाद कंडीशनर बिल्कुल मिस मत करना, ये तुम्हें एक मैनेजेबल हेयर देता है। एक सिंपल रूल बताता हूँ, कंडीशनर सिर्फ बालों पे एंड शैम्पू सिर्फ स्काल्प पे। एंड भाई ऑयलिंग सबसे अंडररेटेड स्टेप है। वीक में 1 बार कम से कम ऑयलिंग ज़रूर करना, और अपने स्काल्प पे अच्छे से मसाज करना, ये आपके ब्लड फ्लो और हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब फेस और हेयर तो सेट हो गए, अब आता है ओवरऑल लुक प्रेजेंटेशन। भाई विंटर में जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है ना, वो है लेयरिंग। ये वो सीज़न है जिसमें तुम अपने स्टाइल गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स, एक वेल फिटेड टर्टल नेक या फिर एक स्वेटशर्ट तो हर हाल में ले लो, ये तुम्हें क्लीन, मैच्योर और एस्थेटिक लुक देगा। उसके ऊपर से तुम लेयर करना ओवर शर्ट, बॉम्बर जैकेट या फिर डेनिम जैकेट, और बस तुम क्राउड से अलग दिखना स्टार्ट हो जाओगे। इस कलर्स मैटर करते हैं। विंटर में डार्क टोन्स जैसे ब्लैक, नेवी,
ऑलिव, मैरून और ग्रे, ये सब टाइमलेस लगते हैं। एंड फुटवियर में एक चेल्सी बूट और एक वाइट स्नीकर, अगर ये दोनों हो गए तो तुम 80% सिचुएशन कवर कर लोगे। अब छोटी सी चीज जो सब इग्नोर करते हैं, नेल्स, आईब्रोज और हैंड्स। अपने नेल्स वीक में 1 से 2 बार जरूर ट्रिम कर लेना, और हाथ अगर ड्राई लगे तो उन्हें मॉइस्चराइज भी कर लेना। ये स्मॉल हाइजीन डिटेल्स होती है जिन्हें लोग कंटिन्यूसली नोटिस करते हैं, लेकिन ये सबकॉन्शियसली तुम्हें पुट टुगेदर फील करवाते हैं। एंड भाई आईब्रो पे थोड़ा ध्यान देना, जो आपके बीच में बाल होते हैं ना आईब्रो के, इन्हें जरूर प्लगर से हटा लेना, क्योंकि यार ये देखने में बहुत अजीब लगते हैं, किसी किसी के तो पूरी जुड़ी हुई होती है दोनों आईब्रो। एंड भाई एक छोटी चीज़, टूथब्रश के अलावा माउथ वॉश एंड टंग क्लीनर भी यूज़ करना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है। भाई ऑनेस्टली एक बंदा तभी याद रहता है जो वो अच्छा स्मेल करता है, क्योंकि भाई स्मेल एक सिग्नेचर होती है। भाई एक्सपेंसिव परफ्यूम लेना ज़रूरी नहीं होता, बजट में भी अच्छे परफ्यूम्स आ जाते हैं। लेट मी शो यू। देखो भाई रिसेंटली मैंने बियर्डो का एक परफ्यूम का सेट मंगाया है, जो कि भाई स्पॉन्सर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा इतने कम फॉलोवर में। तो भाई इसमें 4 परफ्यूम आते हैं और ये कुल मेरे को पड़ा 225 रुपये का। एंड भाई गॉडफादर और विस्की स्मोक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, कितने फेमस परफ्यूम है, पॉपुलर। तो भाई आप भी बजट में ऐसे अच्छे परफ्यूम ढूंढ सकते हो। स्मेल क्लीन, लुक क्लीन, ये दोनों चीज़ें मिलके बनाते हैं एक ऐसा इंप्रेशन जो लोग जल्दी से भूल नहीं पाते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट 4। अब आते हैं लुक मैक्सिंग के सबसे अंडररेटेड पार्ट पे, अंदर से ग्लो करना। भाई कोई भी स्किन केयर, कोई भी आउटफिट जब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम अंदर से डलो। डाइट एंड हाइड्रेशन इक्वल टू नेचुरल ग्लो अप। विंटर में सबसे ज़्यादा लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि विंटर में प्यास तो लगती है नहीं, लेकिन कोशिश करना है एटलीस्ट तुम दिन के 2 लीटर पानी तो कम से कम पी ही लो। हर मॉर्निंग में 1 ग्लास वाटर और उसमें आधा लेमन। ये तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, लिप्स नेचुरल पिंक रहते हैं और एक्ने भी कम होते हैं। एंड भाई एक सिंपल रूल याद रखना, व्हाट यू ईट शोज योर फेस। अपनी डाइट में से जंक फूड कम कर दो एंड फैट्स एंड प्रोटीन बढ़ा दो। वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, एंड भाई ये आपको ऐसा ग्लो देंगे ना जो आपको किसी फिल्टर से भी नहीं मिलने वाला। एंड भाई अब आते हैं स्माइल, द बिगेस्ट फेशियल अपग्रेड। भाई पता है दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव फीचर क्या होता है? स्माइल। ना मसल ना जॉ लाइन, सबसे अट्रैक्टिव जो होती है फेस पे वो होती है आपकी स्माइल। अब आते हैं लास्ट एंड अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है ऑरा। ये कोई फेक अल्फा एनर्जी नहीं होती भाई, ये वो वाइब होती है जो जेन्युइनली तब आती है जब तुम अपने आप से खुश होते हो। तुम जब अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हो, टाइम पे उठना, वर्कआउट करना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, ये सब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता है। एंड कॉन्फिडेंट का मतलब एरोगेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड टू प्रूव इट। भाई विंटर के ये 3-4 महीने यूज कर लो अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। बाकी लोग तो कंप्लेंट करते रहेंगे कि ठंड बहुत है, मगर तुम अपने आप को अपग्रेड करते रहना। एंड भाई इन दी एंड अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी हो ना, तो भाई इस वीडियो को लाइक करके एक प्यार से कमेंट कर देना। मैंने भी अपनी जर्नी अक्टूबर से स्टार्ट करी थी एंड अब मुझे ही फील होता है कि मेरी ये लाइफ बदली नहीं, अपग्रेड हो चुकी है। एंड भाई ऐसी कंटेंट देखने के लिए ना मुझे आप सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स डू इट टुगेदर दिस विंटर, वी ग्लो डिफरेंटली।